गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हनी ड्यू बुक से थर्ड लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट को पढ़ेंगे। आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए लेट्स वॉच। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। कहने का मतलब यहां पर हमारे देश के 1757 से लेकर 1857 तक के इतिहास की कुछ सचित्र झलकियां दी गई हैं। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857। ये चित्र और कही गई बातें आपको उन स्थितियों को समझने में मदद करेंगे जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण बनी। द मार्टर्स, शहीद, एट ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली के एक कार्यक्रम में। ओ माई कंट्रीमैन, अरे मेरे वतन के लोगों। लेट योर आईज फिल विद टीयर्स, जरा आंख में भर लो पानी। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ द इंडियंस मार्टर्स, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडेड इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। अपने बढ़िया किस्म के हथियारों के दम पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी के भारत में अपनी सत्ता का प्रसार कर रही थी। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, भारतीय राजा अदूरदर्शी थे। दैट अपस्टार्ट राजा बाह, वह उदंडी राजा। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वे उसे हराने में मेरी मदद करेंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, इस प्रकार से भारत देश में लगातार लड़ाइयों की वजह से किसी भी प्रकार से शांति नहीं थी। द रिवेलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन। देसी राजाओं के बीच आपसी शत्रुता ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की और उसने एक एक करके भारतीय राजाओं का आसानी से दमन कर दिया। ए फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। मैसूर के बहादुर टीपू जैसा एक दूरदर्शी राजा अंग्रेजों के खिलाफ तब तक लड़ता रहा जब तक कि वह लड़ते लड़ते मर नहीं गया। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कन्क्वेस्ट्स, भारतीयों ने इन विजयों के प्रति, इन जीतों के प्रति क्या क्या प्रतिक्रियाएं की। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है। देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, अब भारत में, अब देश में पूरी तरह से शांति है। नो मोर वॉज एंड नो लूटिंग बाई ठग्स, अब लड़ाइयां भी नहीं होंगी और ठगों द्वारा लूट भी नहीं होगी। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये तो भगवान है जिसने अंग्रेजों को हमारे यहां भेजा है। अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा भाग्य अब अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है। द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड अवर किंग्स, अंग्रेजों ने हमारे राजाओं को या तो मार दिया है या राजगद्दी से हटा दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल, लेकिन कुछ भी हो, दे वर ऑफ दिस लैंड, वो इस देश के थे। अच्छे तो नहीं थे लेकिन वो इस देश के तो थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम विदेशियों के गुलाम बन गए हैं। ब्रिटिश रूल 1765 से लेकर 1836 के मध्य। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, धार्मिक नेता छुआछूत तथा बाल विवाह जैसी प्रथाओं का प्रचार करते थे जो हमारे देश के राजा थे। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेज हिज रिलीजन, कोई भी व्यक्ति जो समुद्र पार जाएगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इस तरीके से बातें किया करते थे। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन,
और क्या क्या बुराइयां थीं? दुनिया के सारे जो दुख हैं वो महिलाओं के कारण हैं, ऐसा मानना था उन राजाओं का। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। सच्चाई तो ये थी कि भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया था। कहने का मतलब इनकी इज्जत चली गई थी, अब इनका कोई भी अपने देश में सम्मान नहीं रहा था। द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम। अंग्रेज इनसे नफरत करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अंग्रेज कहा करते थे कि भारतीय लोग विश्वास के लायक नहीं है और वो ईमानदार भी नहीं है। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। एक भारतीय व्यक्ति क्या कहता है इसके जवाब में? आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो योर ऑनर, श्रीमान जी। श्रीमान जी आप बिल्कुल सच कह रहे हो, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं तो ईमानदार हूं। आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो कि भारतीय लोग विश्वास के लायक नहीं हैं और ईमानदार भी नहीं हैं, लेकिन श्रीमान जी मैं ईमानदार हूं। बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी होने के नाते या व्यापारी होने की वजह से, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। जो अंग्रेज लोग थे वो शीघ्र ही फायदा चाहते थे। कहने मतलब वो चाहते थे हमें बहुत जल्दी जल्दी तुरंत लाभ मिले। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबांडन देयर फील्ड्स। उनके भारी करों ने किसानों को अपनी जमीनें छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। लेकिन आपके तो आदमी मेरी सारी की सारी फसल ले जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन अरेयर्स। लेकिन तुम्हारे जिम्मे तो अभी भी मेरा बकाया है, तुम पर मेरा अभी भी पैसा बचा हुआ है। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, यदि तुम अगले महीने इसका भुगतान नहीं करोगे, मुझे पैसे नहीं दोगे, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। ऐसा अंग्रेज ने भारतीय किसान से कहा। इनेविटेबली फेमाइन्स फॉलोड। अनिवार्य रूप से अकाल पड़ते रहे। बिटवीन 1822 एंड 1836, 1822 और 1836 के बीच 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। 15 लाख भारतीय भूख की वजह से मर गए। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। अभी भी अंग्रेज नए तरीकों का आविष्कार कर रहे थे जो उन्हें अधिक से अधिक फायदा दिला सके। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। इंग्लैंड में बनी वस्तुओं पर आयात कर नहीं लगना चाहिए जब उन्हें भारत में लाया जाए। अ गुड आइडिया, एक अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून ने भारतीय उद्योगों को कुचलना शुरू कर दिया था। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। अंग्रेजी नीतियों की वजह से जो भारत के निपुण शिल्पकार थे और उनके जो काम धंधे थे, व्यवसाय थे, उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। राम मोहन राय 1772 और 1833 के बीच की बात है। 1772 से लेकर 1833 के मध्य की बात है। राम मोहन राय अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, जो कि एक विद्वान व्यक्ति था और वो बंगाल से था। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। वो समझ रहा था कि अब देश के साथ क्या गलत हो रहा है। वो समझ रहा था, उसने भांप लिया था राम मोहन राय ने कि देश में अब क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज अवरसेल्व्स। हमें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कहने मतलब हमें अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। और हम बड़ी से बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम है। राम मोहन राय ने ये बात कही। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी। सबसे पहले हमें अपने समाज को सुधारना चाहिए। सुपरस्टिशंस हैव बीन ruining us। जो अंधविश्वास है वो हमें पूरी तरह से, हमारे समाज को पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। राम मोहन राय ने अपनी पत्नी उमा को बताया। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो गाय होती हैं वो अलग अलग रंग की होती हैं, विभिन्न कलर्स की होती हैं, विभिन्न रंगों की होती हैं।
बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन जो उन गायों का जो दूध होता है वो एक ही रंग का होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, विभिन्न अध्यापकों के विभिन्न प्रकार के मत होते हैं, विचार होते हैं। कहने मतलब अलग अलग अध्यापकों के अलग अलग विचार होते हैं। बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन प्रत्येक धर्म का जो सार होता है वो एक ही होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वह विज्ञान और आधुनिक ज्ञान के द्वारा आकर्षित हुआ। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, ज्ञान व्यवहारिक और वैज्ञानिक होना चाहिए, ऐसा राम मोहन राय का मानना था। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। कहने का मतलब राम मोहन राय ने समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया, लेकिन संदेहशील अंग्रेजों ने उन्हें 1823 में बंद करवा दिया। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। वह यह देखने के लिए समुद्र पार करके इंग्लैंड में गए कि किस वजह से, किस चीज से या किस चीज ने अंग्रेजों को इतना शक्तिशाली बना दिया, इतना ताकतवर बना दिया है। देयर ही टोल्ड देम, वहां उसने उन्हें बताया, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको अपना शासक स्वीकार करते हैं। क्या कहा वहां पर इंग्लैंड में जाकर के राम मोहन राय ने कि हम आपको अपना शासक स्वीकार करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और आपको भी हमें प्रजा स्वीकार करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन तुम्हें याद रखनी चाहिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, कि एक शासक की अपने प्रजा के प्रति क्या जिम्मेवारी होती है, यह बात भी आपको याद रखनी चाहिए, ऐसा उन्होंने वहां पर जाकर के कहा। ऑपरेशन 1765 से लेकर 1835, दमन 1765 से लेकर 1835 के बीच की बात है। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, लेकिन अंग्रेज लगातार भारतीयों का दमन करते रहे। इन 1880 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3, उन्होंने रेगुलेशन 3 पास किया। अंडर इट, इसके अधीन या जिसके अनुसार एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, एक भारतीय को अदालत में मुकदमा चलाए बिना ही जेल भेजा जा सकता था, ऐसा नियम था उस रेगुलेशन में। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज, इस समय के दौरान अंग्रेज अफसरों को मोटा वेतन मिलता था। कहने मतलब बहुत बड़ी तादाद में उन्हें सैलरी मिलती थी, अच्छी खासी उनकी सैलरी थी। एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस, और उन्होंने निजी व्यापार में भी बहुत अच्छा खासा अपना धन कमा लिया था। बाई 1829 1829 तक ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। इंग्लैंड 7 करोड़ रुपए की कीमत की इंग्लैंड में बनी वस्तुओं का आयात भारत में कर रहा था। द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, कंपनी की लूट के कारण अंग्रेज अमीर होते जा रहे थे, जबकि भारतीय उद्योग पूरी तरह से दम तोड़ रहे थे। कहने का मतलब समाप्त होने की स्थिति में आ गए थे। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, गवर्नर जनरल बेंटिक ने वापिस इंग्लैंड जाकर रिपोर्ट दी। द बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लेसिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, सूत काटने वाले बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं, ये जाकर के बताया अपने देश इंग्लैंड में। डिससेटिस्फैक्शन 1835 से लेकर 1856 के मध्य की बात है। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत, भारत में जो शिक्षा थी वो फारसी और संस्कृत में थी। इन 1835 1835 में अ इंग्लिशमैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड ए चेंज, अंग्रेज जिसका नाम मैकाले था उसने कुछ बदलाव के संकेत दिए, सुझाव दिया। क्या कहा कि इस शिक्षा में कुछ बदलाव किया जाए। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, हमें इन भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए, अंग्रेजी सिखानी चाहिए, ऐसा उसने कहा। आई एग्री, मैं इस बात से सहमत हूं। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड
क्लर्क्स टू हुम, अंग्रेजी शिक्षा ने क्लर्क पैदा किए जिन्हें द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम, अंग्रेज अपने नीचे तुच्छ सी मतलब छोटी मोटी नौकरियां देते थे, नाम मात्र की छोटी मोटी नौकरियां दे देते थे जो क्लर्क पैदा होते थे। इंसिडेंटली, संयोग से या संयोगवश, इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, इसने बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए, हमें अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मेटेरियल कंडीशंस, और उनकी आर्थिक जो स्थिति है उसको भी सुधारने का प्रयास करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंस टू टीच द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसके लिए हमें अपनी शिकायतें, अपने इस दर्द के बारे में अंग्रेजी संसद में जाना चाहिए। कहने मतलब ये बातें हमें अंग्रेजी संसद तक पहुंचानी चाहिए। बाय 1856 1856 तक द ब्रिटिश हैड कन्क्वेयर्ड द होल ऑफ इंडिया, अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत पर अपना कब्जा कर लिया था, मतलब कि भारत को जीत लिया था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, वे भारतीयों की जरूरतों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे, मतलब उनको भारतीयों की जो जरूरत थी उनके बारे में उन्हें कोई टेंशन नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती थी कि भारतीयों को भी कुछ जरूरत है। अवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, हमारे जो अपने देश के जो राजा थे वो कठपुतली बन गए थे उन अंग्रेजों की। वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब्स, और हमारी अपने जो कामकार थे, जो काम हम किया करते थे वो भी हमारे जा लिए थे, कहने मतलब हमारा काम भी हमसे छीन लिया गया था। एंड लैंड्स, और यहां तक कि हमारी जमीनें भी चली गई थी, कहने मतलब अंग्रेजों ने उन पे कब्जा कर लिया था, छीन लिया था। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, वे हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। यू ओनली टॉक, तुम सिर्फ बातें करते हो, वे हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तुम सिर्फ बातें करते हो। डू समथिंग, कुछ करो, टू देम होना चाहिए, टू ड्राइव देम आउट, उन्हें भगाने के लिए कुछ करो। द स्पार्क्स 1855 से लेकर 1857 के बीच की बात है। चिंगारियां, टैक्सेस कंटिन्यू टू रुइन द पीजेंट्स, भारतीयों पर अंग्रेजों के द्वारा जो कर लगाया गया था वो लगातार किसानों को तबाह कर रहा था, कहने मतलब इतना कर लगा दिया गया था कि किसान उसको चुका ही नहीं पा रहे थे। इन बंगाल में द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स, संथाल जिन्होंने नई भूमि कानूनों के अंतर्गत अपनी जमीनें खो दी थी, बिकेम डेस्परेट, वो उग्र हो गए। वो कैसे हो गए? उग्र हो गए। इन 1855 1855 में दे रोज इन रेवेलियन, उन्होंने विद्रोह कर दिया। एंड मैस्क्रेड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और यूरोपियों और उनके समर्थकों का वध कर दिया, कहने मतलब उनको काट दिया, मार दिया। डिसकंटेंट वॉज ब्रेविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी असंतोष पनप रहा था। द व्हाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, जो अंग्रेज सिपाही होता था उसको बहुत ज्यादा वेतन मिलता था। मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, और उसके लिए अच्छे आवास और नौकर भी मिलते थे। वाइल, जबकि बी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, हमें एक तो छोटी मोटी नाम मात्र की तनख्वाह मिलती थी हमारे भारतीयों को, और तरक्की भी बहुत धीमी थी, मतलब कि प्रमोशन भी नहीं मिलता था नौकरियों में। द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सीज विच इज अगेंस्ट अवर रिलीजन, अंग्रेज हमें समुद्र पार जाने के लिए कहते हैं जो कि हमारे धर्म के खिलाफ था। हु इज द टोपी वाला टू एबोलिश अवर एज ओल्ड कस्टम्स, यह टोपी वाला हमारे सदियों पुराने रीति रिवाजों को समाप्त करने वाला कौन है? ये कैसे कर सकता है? इसका क्या अधिकार है? वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को बाहर भगा देना चाहिए, यहां से निकाल देना चाहिए, भगा देना चाहिए हिंदुस्तान से। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड
वाज एग्जीक्यूटेड। सिपाही मंगल पांडे ने अपनी रेजिमेंट के उच्चाधिकारी पर हमला कर दिया और इसकी वजह से मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, हजारों की संख्या में दूसरे सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उनसे उनकी वर्दियां छीन ली गईं। ह्यूमिलेटेड, उनको अपमानित किया गया, उनकी बेइज्जती की गई। एंड पुट इन आयरन्स, और उनको जंजीरों में बांध दिया गया। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड, कुछ ही ऐसे अंग्रेज थे जिन्हें भारतीय लोगों की रीति रिवाजों और उनके विचारों की चिंता थी। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। अरे स्वाभिमानी ब्राह्मण सैनिकों, क्या तुम जानते हो कि जो कारतूस तुम्हें दांतों से काटने पड़ते हैं उन पर लगी चिकनाई गाय और सुअर की चर्बी की बनी होती है। वट, क्या? द व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, अरे अंग्रेजों ने भी हमें धोखा दिया है। अब हिंदुस्तानियों के समझ में आ रहा था क्या अंग्रेजों ने भी हमें धोखा दिया, हमारे साथ भी छल कपट किया है। सून चपातीस वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्पायर वुड वांट देयर सर्विसेज। शीघ्र ही लोगों को यह बताने के लिए कि उनके सम्राट को उनकी सेवाओं की जरूरत है, चपातियों के द्वारा निर्णय भेजा गया। यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हाँ मेरे गांव के सभी लोग तैयार रहेंगे इसके लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, इसी प्रकार से भारतीय सैनिकों के बीच में कमल के फूल बांटे गए। डेड टू दी फॉरनर्स, विदेशियों को मार डालो। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स, जनता ने देशभक्तों को सभी प्रकार की सहायता और आश्रय प्रदान किया। रिवोल्ट 1857, विद्रोह 1857। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, तब मेरठ में एक जोरदार विद्रोह फूट पड़ा। द सिपाही मार्च टू दिल्ली, सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया, कहने मतलब दिल्ली को चल पड़े। लॉन्ग लिव अवर एम्पायर बहादुर शाह, हमारा सम्राट बहादुर शाह दीर्घायु हो, इस तरीके से बोलते हुए आगे बढ़ते चले गए सिपाही दिल्ली की तरफ। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, विद्रोह विस्तृत क्षेत्रों में फैल गया, कहने मतलब चारों तरफ विद्रोह फैल गया, चारों तरफ विद्रोह होने लगा। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर, बहुत से जमींदारों ने अंग्रेजी नीतियों के कारण अपनी जमीनें खो दी थी, इसलिए उनमें रोष था, क्योंकि उनकी जमीन चली गई थी, अंग्रेजों ने हड़प ली थी, उस पर कब्जा कर लिया था। इस वजह से उन जमींदारों के मन में भी बहुत ज्यादा क्या था, एक रोष था, एक गुस्सा था। द व्हाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, अंग्रेजों का शासन समाप्त होना चाहिए, क्या मतलब अंग्रेज का शासन हिंदुस्तान में समाप्त होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, स्वतंत्रता के लिए युद्ध 1857 का। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, कई पूर्व शासक जैसे लखनऊ की बेगम हजरत महल रोष से भरे हुए थे। द व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, अंग्रेज ने मेरा शासन छीन लिया है। दे ज्वाइंट द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर्स, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में भाग ले लिया, कहने मतलब वो भी शामिल हो गए। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला जैसे प्रसिद्ध नेताओं ने लोगों को बताया, क्या कहा, राइज ब्रदर्स उठो भाइयों, राइज उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज इज रूइनिंग अवर लैंड, अंग्रेज हमारे भारत को, हमारे देश की जमीन को तबाह कर रहा है। द पीपल रोज एवरीवेयर, हर जगह लोग विद्रोह करने लगे। इन बरेली में भी करने लगे, कानपुर में भी विद्रोह होने लगा, एंड इलाहाबाद में भी विद्रोह होने लगा, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, कहने मतलब इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से जाने जाने लगा है। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को बताया या उनसे कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या कहा,
स्वतंत्रता के लिए इस युद्ध में हमें, मतलब कि हम सबको पेशवा नाना साहेब को अपना नेता मानना चाहिए या मान लेना चाहिए। द पेट्रियट्स पास्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया। देशभक्त अंग्रेजों पर टूट पड़े और पूरे उत्तर भारत में घमासान लड़ाइयां लड़ी गईं। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट। बिहार के 80 वर्षीय कुंवर सिंह की कलाई में गोली लग गई। मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। उन्होंने क्या कहा? गोली लगने पर, गंगा मैया यह तुम्हें मेरी तरफ से अंतिम भेंट है। इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।